आज से कुछ 5-10 साल पुरानी बात है। अशोक नाम का एक लड़का, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक इलाके में पड़ता था। वैसे तो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और वह बड़े होने के बाद जब भी वह अपने गांव जाता तो वह अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वह रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने की मकसद से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ के वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास झांककर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आ गया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा पास से आवाज़ आ रही थी। वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी की बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ नहीं था, अगर था तो सिर्फ सफ़ेद साया। वह धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ा जा रहा था। कहा जाता है कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए उस समय अशोक ने हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक यह जाप करता रहा, और वह साया उसके पास धीरे धीरे आता रहा। अचानक ही वह साया गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन उस समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद पलों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए थे।